एक आटे से गैस सिलेंडर तक और सब चीज में टोटा भी मंदा हो तो कुछ मजदूरों पर रियायत होगा। अभी 200 रुपये धड़ी देनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाजी मजदूरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, क्या नहीं जी, अनाज मिल रहा है टाइम बस पे? दिहाड़ी मजदूरी करना है हमारा काम। और हमारा जो मुद्दा भी भाई चंद्रशेखर ही उठाते हैं और कोई किसी नेता ने कोई मुद्दा नहीं। चंद्रशेखर भैया पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बताते हैं कि मजदूरी बढ़ाओ। मजदूरी उन्होंने मुद्दा रखा था मजदूरी का, मजदूरी बढ़ी हमारी। और दूसरी बात कैसी, अगर कोई हमारी गैर दुर्घटना हो जाए कुछ वैसे भी तो 24 घंटे हमारी साथ ही खड़े रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर मजदूरों के लिए ही तैयार है। अगर आज हम फोन करेंगे तो हमें तुरंत देखेंगे आगे, अन्य कोई नेता हमें आगे नहीं देखता। हमारी साथ क्या अत्याचार हो रहा क्या है। लगता है? आने वाले 2027 में चंद्रशेखर भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, पापा नहीं है? ओ, क्या हो गया था पापा को? कैंसर था पापा जी को। कैंसर था? जी। ओ, किस चीज का कैंसर था उन्हें? उनके लीवर में कैंसर था। लीवर में था? जी। तो इलाज नहीं मिल पाया ठीक से कहीं सरकारी अस्पताल में? नो। तो कहाँ करवाते थे इलाज? इलाज दिल्ली हुआ था। दिल्ली लेके जाना पड़ा? जी। यहाँ कोई अस्पताल नहीं था जिसमें कैंसर का इलाज हो जाए आसपास? नहीं, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं था। अच्छा, कितने दिन चला होगा उनका इलाज? उन लोगों का चला है 1.5 साल तक। 1.5 साल तक इलाज चला। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? कितने भाई काम हैं? सीख रहे हैं। 3 भाई है, 4 बहन है। 2 बहन की शादी हो गई है अच्छा, और 2 भाई काम सीख रहे हैं और एक चिनाई का काम करता है। किस तरह का काम सीख रहे हैं वो? एक वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं और एक बाइक का। तो घर का खर्च आपकी सिलाई से चलता है? जी। तो ये जो महीने में कितना कमा लेती होंगी आप सब मिला के सिलाई से? ज़्यादा नहीं, कोई 2-2.5 हज़ार रुपये महीना ही होता होगा। कभी कभी आ जाती है सिलाई, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा, और इलाज के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, ऋषिकेश एम्स जाना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वहाँ तक सारे लोग जा भी नहीं पाते हैं। और ये एक ऐसा परिवार है जिसके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कैंसर से हो गई। उसके बाद जो अधिकांश महिलाएं हैं परिवार में, जो छोटे छोटे कामों से, सिलाई से, मजदूरी से जीवन चलाने की कोशिश कर रही हैं। विधवा पेंशन भी उनकी मां की अभी तक नहीं बनी है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये ककरोली गांव है। ककरोली बड़ा गांव है और अब चुनाव में घमासान तेज हो गया है। बड़े नेताओं की रैलियां फिक्स हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयंत चौधरी के साथ यहाँ एक जनसभा करके चले गए हैं जो मोरना में थी। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी 18 तारीख को मीरापुर में जनसभा करने आ रहे हैं। इनके अलावा ककरोली गांव में 16 तारीख को समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। इस वक्त इसी गांव में हम ककरोली में जहां अखिलेश यादव की जनसभा होनी है, तो हम यहां लोगों से बात करके ये पल्स जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की नब्ज क्या है। और हर बार चुनाव आते हैं, ये उपचुनाव है यहाँ पर, चूंकि यहाँ के विधायक चंदन चौहान लोकसभा चुनाव में एमपी चुने गए बिजनौर से, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। इस वक्त उपचुनाव हो रहा है, तो चुनाव किसी ना किसी तरह के चुनाव चलते रहते हैं, तो लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये प्रतिमा है बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और संविधान की किताब उनके हाथ में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का मुद्दा, आरक्षण बचाने का मुद्दा, समता मूलक समाज स्थापित करने का मुद्दा बड़ा मुद्दा था और अम्बेडकर साहब ने यही संदेश दिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया ताकि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो समाज के ऐसे तबके हैं जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उनको आगे आने का मौका मिल सके। और 2024 में एक बड़ा मुद्दा बना, ये विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। इस चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बाबा साहब के संविधान का हवाला दे रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई की बात कर रहे हैं, किसानों के गन्ने के भुगतान की बात कर रहे हैं और वो जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे तो उन्होंने पूरी तरह से ध्रुवीकरण को धार देने की कोशिश की और 2013 के दंगों का जो जख्म था उस पर बहुत बात की उन्होंने, और पूरे भाषण के केंद्र में उनके शुक्रताल रहा, धार्मिक विषय उनके भाषण का केंद्र रहे अधिकांश। तो यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के मुद्दे क्या हैं, वो क्या समझते हैं कि
चल क्या रहा है। आपका नाम क्या है? विजेंद्र जी। क्या करते हैं विजेंद्र जी आप? मैं चिनाई मिस्त्री हूँ जी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं रोज? हाँ जी, 500-600 रुपये यही। महीने में कितने दिन काम कर लेते हैं? जहाँ 15-20 दिन। 20 दिन। 15 भी हो जा, बहुत से महीने में कम भी रह जा। तो मतलब औसतन 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। जी जी जी। परिवार में कितने सदस्य हैं, छोटे बड़े सब? 8 बालक है, 2 हम। तो कमाने वाले अकेले हैं आप? जी जी। अच्छा, इस 10 हज़ार में काम चल जाता है? बस ऊपर तले करना पड़ेगा जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी जिससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर होती? अजी महंगाई ज़्यादा बढ़ा रखी है। अच्छा, क्या नहीं जी, सरकार में महंगाई ज़्यादा है। क्या चीज़ महंगी है, थोड़ा बताइए। हर चीज़ महंगी जी। कुछ नाम बताइए ना चीज़ों का, कि भाई जो चीज़ सस्ती हो जाए तो आपको कुछ थोड़ा राहत मिले। लेकर आटे से गैस सिलेंडर तक और सब चीज़ महंगी। अच्छा। हाँ, दाल भी महंगी। हाँ, हर क्या चीज़ भाव चल रही है दाल? कौन सी दाल ज़्यादा खाते हैं आप घर में? कौन है सी जी? दाल बनती है ज़्यादा? उड़द की दाल। क्या भाव चल रही होगी? 140 की चल रही है जी वो। अच्छा जी। तो दाल थोड़ा सस्ती हो तो राहत मिले। हाँ। आटा भी मंदा हो तो कुछ मजदूरों पर रियायत होगा। कुछ आटा भी 200 रुपये धड़ी दे रही। और क्या होना चाहिए? अजी मजदूरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, क्या नहीं जी? अनाज मिल रहा है टाइम पे? नहीं मिल रहा है। अनाज तो मिला है, 15 किलो अनाज मिल रहा। क्या हो रहा है उसमें? 15 किलो में कुछ नहीं होगा। क्या नहीं जी? अच्छा, और शिक्षा, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बहुत उसमें जावे, हमारा तो प्राइमरी में ही जावे। प्राइमरी में जाते जी। हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर सरकार के नंबर, आप समझ लो कि टीचर हो या आप मिस्त्री हो, आप तो मकान बनाते हो। जी जी। तो देख के बता देते हो आप तो कि भाई ईंटों की तरतीब ठीक है कि नहीं है, लिपाई ठीक हुई है नहीं हुई है। जी जी। तो ये सरकार ईंटों की तरतीब और लिपाई ठीक कर रही है नहीं? महंगाई ज़्यादा करती है। अच्छा। हाँ, इस वजह से काम भी कम चल रहे। ईंटों का 7,000 का भाव है। जब बताओ किसानी कहाँ से लगा। क्या लीजिए? हमारे साथ यहाँ आपका नाम सोनू है? जी, मेरा नाम सोनू है। कितने पढ़े लिखे हैं सोनू? जी, मैंने 7वीं क्लास कर दी। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आजकल? ये हम झाड़ी मजदूरी करते हैं फिलहाल अब तो। अच्छा, क्या काम करते हैं उसमें आम? फिलहाल तो बेलदारी कर रहे जी। अच्छा, कहाँ जाते हैं उसके लिए? इसके लिए पास में ही गांव में जाते हैं, और मुजफ्फरनगर भी करते हैं काम। अच्छा, मीरापुर भी करते हैं। तो मीरापुर जाना पड़ता है या मुजफ्फरनगर जी, रोज? जाना तो रोज का जो है हमारा पास में ही है। जान थोड़ी कर रहे हैं लोकल में फिलहाल अब तो। तो जानसठ आप यहाँ से जाते हो अपने वाहन से, कैसे जाते हो? बस जी, वाहन से क्या किराए से जाते हैं, किराया लगाते हैं। इधर से 20 रुपये लगाते हैं, 20 उधर से देते हैं। तो वहाँ आप पहले से तय होता है या खड़े रहते हैं, लोग आके बुला के लेके जाते हैं? नहीं जी, बहुत से दिन ठल्ली पे जाते हैं। मान चलो जी, वहाँ कोई ठिया होंगे जहाँ जाके खड़े हो जाते हैं? जी, अंदर ही है बाजार में। बाजार में? जी जी। तो वहाँ जाके सुबह खड़े हो जाते हैं आप? किस टाइम? लगभग 7 के बीच में रहे जी। वहाँ 8 बजे आप वहाँ खड़े हो जाते हैं? हाँ जी। तो जिसको जरूरत है काम कराने के लिए, जी जी, वो आपसे आके बात कर लेता है? जी जी। तो ऐसा भी हो जाता है कि काम नहीं मिलता? ये कह रहे थे कि खाली हाथ भी आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है इनकी जी। बाद टाइम ऐसा है कि रोटी बंदी रह जाती, टिफिन में काम नहीं लग पाता कहीं भी। अच्छा, जी। तो फिर उस दिन का किराया भी बिना वजह खर्च हो गया? किराया भी अपने पास से खर्च करना पड़ता है। तो ऐसा महीने में कितने दिन हो जाता होगा? बस जी, मान चलो 20-22 दिन लग जाते हैं। 20-22 दिन काम मिल जाता है, 8-10 दिन नहीं मिल पाता? हाँ जी, 8-10 दिन नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो जाए तो बेहतर हो जिंदगी? अब जिंदगी की बात सुन लो जी। हाँ। हमारे बच्चे स्कूल में सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइमरी में। हाँ। ये नाम तो है प्राइमरी का, पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। पढ़ाई खत्म होगी जब से योगी जी की सरकार आई। अच्छा। किसी बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाए। मास्टर बैठा है एक तरफ, देखो जहाँ मोबाइलों में बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। हाँ। अब ये देखो, जो हमारा गरीब का बच्चा, हम गरीब आदमी स्कूल में तो पढ़ाएंगे सरकारी में, वो हमारे लिए बने हुए। हमारे बच्चों का ध्यान तो बढ़ जाता है खिचड़ी खाने में। हाँ। तो हम तो ये कहे सरकार से कि बच्चों पे भी गौर दे और इन मास्टरों को देखें। अच्छा, चलो बच्चों का तो भविष्य का सवाल है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे तो कुछ बनेंगे। अभी फौरी राहत क्या मिलेगी जिससे बेहतर हो? जैसे अनाज तो मिल ही रहा है, अनाज तो उससे बात नहीं बनती? अनाज की बात सुन लो जी। 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल मिला, 2 किलो गेहूँ। बहुत से गेहूँ 4 है कि 4 रुपये मिल जा। हमारे घर में मम्मी जी का लाल कार्ड है बीपीएल का बना हुआ, हमें 7 धड़ी गेहूँ वो मिलता है अनाज। तो मतलब कि 3 धड़ी चावल और 4 धड़ी गेहूँ इस तरह मिलता है जी। अपना जो है कि इसमें गुजारा हो जाता है, और कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं है। बस झाड़ी मजदूरी करना है हमारा काम। और हमारा जो मुद्दा भी भाई चंद्रशेखर ही उठाते हैं, और कोई किसी नेता ने कोई मुद्दा नहीं उठाया हमारे साथ। क्या मुद्दा उठाते हैं चंद्रशेखर, थोड़ा बताइए? चंद्रशेखर भैया पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बताते हैं कि मजदूरी बढ़ाओ। मजदूरी उन्होंने
मुद्दा रखा था मजदूरी का, मजदूरी बढ़ी हमारी। और दूसरी बात कैसी, अगर कोई हमारी गैर दुर्घटना हो जाए कुछ वैसे भी, तो 24 घंटे हमारी साथ ही खड़े रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर मजदूरों के लिए ही तैयार है। अगर आज हम फोन करेंगे तो हमें तुरंत देखेंगे आगे, अन्य कोई नेता हमें आगे नहीं देखता हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है कि चंद्रशेखर क्या कर सकते हैं बेहतर, जिससे आप हम तो सोच रहे जी आने वाले 2027 में चंद्रशेखर भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप यहीं रुकिए, आपसे अभी और भी बात करेंगे। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपसे भी करेंगे, सबसे करेंगे। आप अपनी राय बताइए, सबकी राय होती है कुछ। सब बुझ लो इंसान। आप बताएंगे कुछ? ये बताएंगे। अच्छा, ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये क्या काम कर रहे हैं? बच्चे के लिए दूध तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं तो अभी सिलाई करती हूँ। क्या नाम है आपका? शशि। शशि। तो आप पढ़ी लिखी हैं शशि? जी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं? बीए कर रखी है सर। बीए कर रखी है, कोई नौकरी नहीं मिली? अभी तैयारी नहीं की कुछ नौकरी के। अच्छा, अभी फाइनल हुई है बीए। अच्छा, बीए फाइनल हुई है। तो क्या बनना चाहती हैं आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, बस। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार आपको रोजगार दे पाएगी, कुछ नहीं दे पाएगी? ये तो सरकार के ऊपर ही निर्भर होता है कि सरकार कैसा करेगी हमारे साथ, कैसा नहीं। अभी तक आपको क्या लगता है गांव में जो और बच्चियां हैं उनका कैसे चल रहा है? उन्हें कुछ को नौकरियां मिली कि नहीं मिली? हमारे यहाँ पे तो अभी किसी को भी नौकरी नहीं। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी बच्चे को? नहीं सर, किसी को भी नहीं है। हमारे इस इलाके में, हमारे मोहल्ले में किसी की भी नौकरी नहीं है अभी। अच्छा, आपकी जैसी कितनी बच्चियां होंगी इस मोहल्ले में जो पढ़ाई लिखाई हो गई है, जिनको नौकरी की जरूरत है? बहुत, काफी लड़कियां हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो आपका क्या मानना है, इलेक्शन में क्या चल रहा है? इलेक्शन में अभी तो लोग आते हैं, वर्कर ही करके चले जाते हैं, थोड़ा भाषण देते हैं, छुट्टी, बस। फिर इलेक्शन के बाद कोई आता नहीं है देखने के लिए। आपका वोट बन गया जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, कौन सा नेता ठीक काम कर रहा है? अभी यहाँ पे योगी जी आए थे मोरना में, अभी अखिलेश यादव आएंगे 16 तारीख को, चंद्रशेखर लगातार घूम रहे हैं, 18 तारीख को उनकी जनसभा है, ओवैसी आएंगे। कौन नेता आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है? हमारे लिए तो चंद्रशेखर भाई ही कुछ कर सकते हैं। बहन जी का नहीं लगता आपको कि उनकी पार्टी भी है, उनके कैंडिडेट भी हैं? बहन जी भी करेंगी। कौन बेहतर करेगा? दोनों के कैंडिडेट आमने सामने हैं। दोनों का माहौल देखने में तो दोनों ही सही करेंगे। नहीं, लेकिन किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना चुनाव में, तो आपको तो फिर आप किसे चुनेंगे? हम तो चंद्रशेखर भाई को ही चुनेंगे। चंद्रशेखर भाई को चुनेंगे। तो ये इनका कहना है। मैं घर देख सकता हूँ आपका? एक बार आओगे वो, ये आप दिखाइए एक बार। ये सिलाई मशीन है जिससे आप सिलाई करती हैं। तो कितने गांव में काम मिल जाता है इतना कि सिलाई हो जाए? तो कितना कमा लेते हैं इससे? यही कोई 200-250 रुपए दिन में कमा लेते हैं। 200-250 रुपए। और घर में कमाने वाले कितने सदस्य हैं? पापा नहीं है हमारे। अच्छा, पापा नहीं है। ओ, क्या हो गया था पापा को? कैंसर था पापा जी को। कैंसर था? जी। ओ, किस चीज का कैंसर था उन्हें? उनके लीवर में कैंसर था। लीवर में था? जी। तो इलाज नहीं मिल पाया ठीक से कहीं सरकारी अस्पताल में? नो। तो कहाँ करवाते थे इलाज? इलाज दिल्ली हुआ था। दिल्ली लेके जाना पड़ा? यहाँ कोई अस्पताल नहीं था जिसमें कैंसर का इलाज हो जाए? नहीं, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं था। अच्छा, कितने दिन चला होगा उनका इलाज? उन लोगों का चला है 1.5 साल तक। 1.5 साल तक इलाज चला। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? कितने भाई काम हैं? सीख रहे हैं। 3 भाई है, 4 बहन है। 2 बहन की शादी हो गई है। अच्छा। और 2 भाई काम सीख रहे हैं और एक चिनाई का काम करता है। किस तरह का काम सीख रहे हैं वो? एक वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं और एक बाइक का। तो घर का खर्च आपकी सिलाई से चलता है? जी। तो ये जो महीने में कितना कमा लेती होंगी आप सब मिला के सिलाई से? ज़्यादा नहीं, कोई 2-2.5 हज़ार रुपये महीना ही होता होगा। कभी कभी आ जाती है सिलाई, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा, तो 2-2.5 हज़ार में घर चल जाता है? नहीं तो मम्मी मजदूरी करती है, जंगल जाती है। अच्छा, मम्मी मजदूरी करती है। तो अभी कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी अभी जंगल है, गई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे राहत मिले? किसी सरकारी योजना का कोई लाभ मकान बनाने में मिला हो,
कोई किसी तरह की पेंशन मिलती हो, कुछ मिलती अभी है कोई तो मदद? कुछ भी नहीं हुआ, मम्मी की भी पेंशन नहीं बंदी है। आपने क्या बताया? हमारी मम्मी की पेंशन भी ना बनी, वे विधवा हैं अभी तक तो उनकी भी ना बनी। विधवा पेंशन भी नहीं मिली उनको? नहीं, और 1.5 साल आपके पिताजी को गए हुए हो गया? हमारे पिताजी को 30 साल चल ली गए वे, तीसरी साल चल एक्सपायर हुए वे। तो आपने कहीं आवेदन नहीं किया था, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी? अभी कुछ भी नहीं करा हमने। अच्छा, तो वो एप्लीकेशन तो आपको लगानी पड़ेगी ना, ग्राम प्रधान के जरिए बात करके लगवाइए ताकि वो मदद मिले। तो आपको क्या लगता है कि वो देखिए। हाँ कोई बात नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतर हो जिंदगी, थोड़ा कैसे चीजें बेहतर बनेंगी? थोड़ी बस यही है कि कुछ वो हमारे लिए काम वाम मिल जाए और बस मम्मी की पेंशन बन जाए, इससे थोड़ा वो हो जाएगा। आप राशन मिलता है? जी राशन मिलता है। उससे कुछ राहत मिलती है? जी ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आपका घर है 2 कमरों का ना? इधर इसमें अनाज रखा होगा आपने इधर? अच्छा, इधर ये संदूक वगैरह रखा आपने। आपके घर के सामने बाबा साहब की प्रतिमा भी है। तो नेता आते हैं क्या यहाँ कभी कभार? अच्छा, कोई विधायक सांसद कब आए थे गांव में? एक तो कल आए थे, ये तो मुझे पता नहीं कौन थे, लेकिन वे थे समाज मुक्ति पार्टी के। अच्छा, वर्करी करने आए थे। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, हर तरह के लोगों से बात करेंगे ताकि ये दिखाई दे कि सरकार जो दावे करती है कि देश कैसे बदल रहा है। अभी हम जिस हाईवे से रन करके आए हैं उस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार थी और कैंसर से लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन कैंसर के मरीज इस पूरी बेल्ट में गांव-गांव में कैंसर के मरीज हैं और मीरापुर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कैंसर का कोई इलाज यहाँ उपलब्ध नहीं है और इलाज के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, ऋषिकेश एम्स जाना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वहाँ तक सारे लोग जा भी नहीं पाते हैं। और ये एक ऐसा परिवार है जिसके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कैंसर से हो गई। उसके बाद जो अधिकांश महिलाएं हैं परिवार में, जो छोटे छोटे कामों से, सिलाई से, मजदूरी से जीवन चलाने की कोशिश कर रही हैं, विधवा पेंशन भी उनकी माँ की अभी तक नहीं बनी है क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है सिस्टम के भीतर और किसी ने इतनी जिम्मेदारी उठाई नहीं कि वो उन तक पहुंच करके ये व्यवस्थाएं करे। हम आपको इस गांव के लोगों की ज़िंदगी और करीब से दिखाएंगे, ग्रास रूट पर जो सरकारी योजनाएं हैं, जो दावे हैं, जो बड़े बड़े रैलियों में, जनसभाओं में बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।